और किसी को कुछ पूछना है तो पूछता रहे। सर हम्म ये सर कंट्री और प्रोवाइडर सर, जैसा कि प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, उसमें किसका डिटेल्स आएगा सर? प्रोवाइडर का मतलब होता है कि किसने उसको स्पॉन्सर किया है। जी सर। यानी कि जैसे इंडिया में जब नोकिया का 1208 मॉडल आया था, जी तो सर। एक मोबाइल था जो आपको फ्री हैंड मिलता था, जिसमें जो मर्जी है सिम लगा लीजिए। और एक 1208 आपको ऐसा मिलता था जिसमें खाली एयरटेल का ही सिम चलता था, बाकी कौनों नहीं चलते थे। आते थे शुरुआत में ऐसे मोबाइल छोटे वाले, जी सर आते थे। मोटरोला का C115 C117 ये मॉडल आते थे, जी नीली सर बत्ती एलजी का वाले। आता था। जी सर आता था। एलजी के आते थे, उनमें एक ही सिम चलता था, बाकी नहीं चलते थे। जी सर। जी सर। और उसमें बाकी सिम चलाने के लिए हमें उसे अनलॉक करना पड़ता था, जी। तब उसमें दूसरे सिम चलते थे। जी सर। तो जिस भी कंपनी के सिम के साथ उसका बंधन है, उसे जी। उसका प्रोवाइडर कहते हैं। जी सर। ठीक है। और जी। जैसे आप यहाँ का नोकिया का फोन अगर मान लीजिए अमेरिका ले गए, जी। तो अमेरिका के सिम कोई भी डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी। तब आप अगर अमेरिका के किसी दुकानदार के पास उसको रिपेयर करवाने जाओगे, तो वो आपसे जी। पूछेगा कि ये किस कंट्री का है, किस प्रोवाइडर के साथ में है। तब आप बताओगे कि ये इंडिया का है और एयरटेल प्रोवाइडर है इसका। जी सर ये बात ठीक है। ठीक सर। एयरटेल कंपनी ने मान लीजिए नोकिया से 10,000 फोन खरीदे और उनसे बोला कि इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाल करके दो कि खाली हमारा एयरटेल का ही सिम चले। तो नोकिया ने 10,000 पीस बना करके दे दिए, वो एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन में आ गए हैं। जी। तो नोकिया का फायदा ये हुआ कि नोकिया के 10,000 मोबाइल बिके, और जी। एयरटेल को फायदा ये हुआ कि तो नोकिया ने अपना ऐड करने के लिए एयरटेल के कस्टमरों को यूज किया, जी। तो एयरटेल ने उनको कुछ प्रॉफिट दिया अपने प्रॉफिट में से, और नोकिया ने अपने प्रॉफिट में से उनको प्रॉफिट दिया। क्योंकि जी जब सर। नोकिया के 10,000 फोन बिकेंगे तो आइडिया के 10,000 सिम भी तो बिकेंगे। जी सर बिल्कुल सर। तो आइडिया को भी फायदा हो रहा है, नोकिया को भी फायदा हो रहा है, और कस्टमर को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को सस्ता मिल रहा है। जी सर। स्कीम वाले फोन आदमी तभी तो लेता है। अब आपको क्या जी। लगता है, जियो ने जो कीपैड वाले फोन आपको 500-500 रुपए में दिए, आपको क्या लगता है वो फोन 500 रुपए का है? जी नहीं सर, नहीं लगता है सर। अरे कम से कम 1,500 रुपए तक का तो होएगा ही होएगा, 1,500-2,000 रुपए तक का। बिल्कुल सर। अब कंपनी ने आपको 500 में क्यों दे दिया? 500 में इसीलिए दिया कि कम से कम उसका सिम लगा करके आप 8-10 महीने तो यूज करोगे ही करोगे। हाँ जी सर बिल्कुल। जब 8-10 महीने आप यूज करोगे, तो हर महीने कम से कम 75 तो डलाओगे ही डलाओगे। हाँ सर। तो 75 के हिसाब से अगर 10 महीने भी यूज किया तो 750 रुपए आपने दे दिए। जी। अब कंपनी को आपके 750 से फायदा थोड़ी नहीं है। नहीं अब सर। इन इन 10 महीने में आपने मोबाइल कम से कम 10,000 लोगों के सामने निकाला होगा हेलो हेलो करने के लिए, जी। और कम से कम 1,000 लोगों से बोला होगा कौन सा सिम यूज करते हो, जियो का यूज करते हैं भैया। जी। तो उनकी फ्री में पब्लिसिटी करी। बिल्कुल सर। तो कंपनी इसलिए आपको सस्ते में मोबाइल देती ताकि आप उनके गुणगान जी। गाओ। ठीक है। उनकी जी सर। सर्विस यूज करो, बाकियों की सर्विसेज ना यूज करो। अब जैसे जियो उन्होंने फ्री कर दिया, तो अब जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो वही फोन लेकर के यूज करना चालू करेंगे। जी सर बिल्कुल सर। ये फ्री वाली प्रथा जो है, ये जियो कंपनी की देन है। लोग जी। कहते हैं ऐसा, लेकिन हकीकत में ये प्रथा जियो ने नहीं चालू करी थी। जी। ये प्रथा हमारे टाटा ने चालू करी थी। टाटा आज से 6-7 साल पहले टा- सर, टाटा 1300 सबसे में। पहले सबसे पहले टाटा ने स्टार्ट करी थी
कि अगर आप 2 मोबाइल एक साथ लेते हो तो वो 2 मोबाइल एक दूसरे के साथ फ्री रहेंगे। तो ये तो बहुत पहले था और सर। हाँ, और इस ऑफर का नाम दिया था लैला मजनू ऑफर। जी ठीक है। जी तो सर। इस ऑफर के तहत लोगों ने न जाने कितने टाटा के फोन खरीद डाले, जी सर। और फिर इस ऑफर का सत्यानाश करने के लिए रिलायंस वालों ने 440 रुपए का रिचार्ज दिया था और अनलिमिटेड फ्री दिया था कि किसी भी रिलायंस के फोन को फोन मिलाइए, फ्री में बात होगी। जी सर, 1 साल का सर। हम्म। जी तो इस तरह से ये फ्री वाली प्रथा चालू हुई। फिर जियो आया, उसने सबको फ्री दे दिया, जाओ सब फ्री इस्तेमाल करो। सर मगर आज आज जियो की ही मेहरबानी है जो इतना इतना डेटा के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं फ्री में, और नहीं तो पहले यही आइडिया और वोडाफोन थे जी जो 249 रुपए में 1 GB देते थे। जी सर, देते थे सर 28 दिन के लिए। और और वो और वो 249 रुपए का 1 GB हम लोग सूम सूम करके चलाते थे। जी और सर, ये आज मेरा छोटा जब से सर। और जब से जियो आया है तब से जितने भी आइडिया, बोडा और ये सब थे, ये सब 249 में अनलिमिटेड कहां से देने लग गए भैया। यानी जी कि सर। पहले भी इनका बचता था डेटा, जी लेकिन पहले ये देते नहीं थे। जियो ने आके असली औकात दिखा दी तो सबको उसके कंपटीशन में उतरना पड़ा। सर कुछ वेबसाइट में भी नहीं दिखा रहा है सर, हाँ जी। ये कुछ वेबसाइट में भी दिखा रहा नहीं है। अगर वो चीज नहीं दिखा रही है तो भैया आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कम से कम 200 रुपए लगेगा और 24 घंटे का समय लगेगा ये पता करके बताने में कि ये किस कंट्री का है और किस प्रोवाइडर का है। यस सर। आपको IMEI डालनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन खुद करना चाहते हैं तो $3 लगेंगे। नहीं तो अगर आप दिल्ली से रिलेटेड हैं तो नमन नमन हो गया, पॉल एंड पॉल हो गए, ठीक है, SHD वाले हो गए, इनके यहाँ पे आप अपना IMEI नंबर दे दीजिए। ये आपको 24 से 48 घंटे के अंदर 200 रुपए लेकर के बता देंगे कि ये किस कंट्री का है, किस प्रोवाइडर का है। सर उनका नंबर बोलिए सर जरा प्लीज। नंबर पे वो लोग बात नहीं करते, फेस टू फेस बात करेंगे। यस सर। उनका नंबर दे दोगे वो फोन नहीं उठाएंगे, ना ही बात करेंगे, पता नहीं फोन पे कौन हो। आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। आप MCD मार्केट चले जाइएगा, MCD मार्केट में VHB वाले हैं और उसी के बगल में नमन की शॉप है लीडन टावर में, और लीडन टावर के ठीक सामने पॉल एंड पॉल है। इन लोगों से जाकर के मिल लीजिएगा। जब फेस टू फेस मिल के बात करेंगे तब ये लोग आपको पैसे बताएंगे, और जब फेस टू फेस आप बात नहीं करोगे तो ये आपको एक पैसा नहीं बताएंगे फोन पे, ओके सर। क्योंकि फोन पे कौन पुलिस वाला है कौन क्या है किसी को क्या मालूम। ये लोग फोन पे सिर्फ उसी से बात करते हैं जिसको कि पर्सनली जानते हो। यस सर। और जिस हिसाब से आपका फोन दिखाई दे रहा है, ये आपको फोन किसने दिया है? सर ये फ्रेंड भी है सर। तो भैया उस फ्रेंड से पूछो कि तुमको ये फोन किसने दिया है। सर ये सेटिंग्स जिसने में। दिया हो उसको फोन मिला करके पूछो। ओके सर। उसे जिसने फोन दिया उससे पूछ ले कंट्री और प्रोवाइडर क्या